हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हितिन और लैला अपना पूरा काम कंप्लीट करके अपने मास्टर के पास आ जाते हैं और तभी लैला देखती है कि मास्टर आम इंसानों की तरह आग जला करके अपने चिकन को फ्राई कर रहे हैं। मगर हितिन फिर से कहता है कि अरे नहीं, मास्टर शायद हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल होने के बावजूद वो एक नॉर्मल आम इंसान की तरह उस चिकन को फ्राई कर रहे हैं। मास्टर हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमारे पास कितनी भी पावर आ जाए, हमें हमेशा नॉर्मल रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए। तभी जियांग खड़ा होकर के उसके सांस में सांस आती है और बोलता है कि फाइनली मैं बच गया। ये हितिन का बच्चा बिना कुछ बोले कैसे समझ लेता है और मुझे बचा लेता है। अभी जियांग बोलता है कि भले ही हमारे पास गॉड की पावर क्यों ना आ जाए और हम इमॉर्टलिटी के टॉप लेवल पे क्यों ना पहुंच जाए, मगर हमें हमेशा अपने बेस को याद रखना चाहिए। और तभी जियांग के पास उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है और तुम्हारे डिसेबल्स ने उस पेड़ को कट कर लिया, इसलिए तुम्हें अब 2 सॉर्ट की बुक्स मिलेंगी जिसका नाम है अर्निंग स्काई शॉर्ट टेक्निक। और तभी जियांग उन दोनों टेक्निक को लेकर के अपने दोनों डिसाइबल को दे देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इमॉर्टिलिटी के लेवल के हाई पीक को टच करो और ये हाई लेवल की शॉर्ट टेक्निक बुक है और इसे जल्द से जल्द कल्टीवेट करके तुम और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाओ। और जब तुम इसकी सारी टेक्निक को सीख जाना तो तुम लोग मुझे बेस से इसे समझाना। और जियांग को मन में सोच रहा होता है, यार मुझे तो यहाँ घंटा नहीं पता इस बुक में क्या लिखा है, यही लोग तुम मुझे समझा दे तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। तभी पहला अंदर ही अंदर जियांग को अब अपना मास्टर मानने लगती है और इसकी वजह से जियांग के लॉयल्टी पॉइंट्स बढ़ने लगते हैं जो कि -1 से अब 20 आ जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लैला कहती है मास्टर इस बुक को हम तो एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, मगर इस बुक को प्रैक्टिस करने के लिए हमें स्वॉर्ड चाहिए होगी। इस बात को सुन करके जियांग तुरंत पलट जाता है और चुपचाप खड़ा रहता है और कहता है कि मेरे पवेलियन में तो एक लोहे की स्टिक भी नहीं है, मैं इन लोगों को स्वॉर्ड कहाँ से ला के दूंगा। और तभी हितिन कहता है मैं समझ गया मास्टर क्या कहना चाहते हैं। मास्टर आप चाहते हैं कि हमने जो पेड़ काटे हैं उन पेड़ की डंडियों से हम स्वॉर्ड समझ के उससे प्रैक्टिस करें। तभी जियांग कहता है कि अरे इस गधे ने फिर से मुझे बचा लिया। अभी जियांग खूब एक्शन में पलटता है और कहता है हितिन तुम ही मेरे बेस्ट डिसाइबल हो, मेरी बातें बिना कुछ कहे तुम समझ लेते हो, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो। तभी जियांग अपने मन में सोचता है कि मेरी कल्टीवेशन वैसे ही इतनी कम है और इस गधे की भी कल्टीवेशन बहुत कम है, इसे कल्टीवेशन की कोई नॉलेज नहीं है, मगर इस गधे का दिमाग बहुत ही तेज़ है। और तभी हम देखते हैं लैला अब जियांग के ऊपर और ट्रस्ट करने लगती है जिसकी वजह से जियांग का लॉयल्टी पॉइंट अब सीधा 40 हो जाता है। और तभी जियांग लैला कंधे पे हाथ रख के उसकी पावर को अवेक करने में हेल्प करता है और जैसे ही जियांग उसके कंधे पे हाथ रखता है उसकी फिनिक्स बॉडी तुरंत अपीयर हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है। और वहाँ पे हम देख पाते हैं कि एक जाइंट फिनिक्स लायला के पीछे आ जाता है जिसको हितिन देख करके कहता है काफ़ी कमाल का है, ऐसी पावर थी लायला के पास, मैंने तो सोचा भी नहीं था मास्टर। और तभी लायला जियांग को अपना मास्टर की तरीके से मान लेती है और जियांग के लॉयल्टी पॉइंट सीधा 40 से 100 पे चले जाते हैं। जियांग कहता है कि जो अभी मैंने तुम्हें बुक दी थी उस बुक की टेक्निक को अपने फिनिक्स बॉडी से मर्ज करके और मुझे यहाँ पे अपने फिनिक्स बॉडी की पावर को दिखाओ। तभी लायला स्लैश करती है और एक पेड़ में छेद हो जाता है और उसके स्लैश की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास के जंगल में आग लग जाती है। और तभी से दोनों डिसेबल कहते हैं मास्टर अपनी पावर से इस जंगल की आग को रोक दीजिए। तभी जियांग अपने मन में सोचता है मेरे पास तो कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, मैं भला कैसे रोकूं। और तभी लायला के जो लॉयल्टी पॉइंट्स होते हैं वो नीचे घट रहे होते हैं, वो 70 पे आ जाते हैं और यहाँ पे जियांग के तो खटिया खड़ी हो रही होती है। तभी जियांग अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ सोचना होगा और तभी अपने सिस्टम से कहता है जल्दी से जा करके उस ड्रैगन फिश को यहाँ पे बुलाओ। और जैसे ही वो ड्रैगन फिश यहाँ पे आती है वो तुरंत पानी की बौछार करके वहाँ पे जितनी भी आग लगी रहती है उसे बुझा देती है। ये देख कर के वो दोनों डिसाइबल के लॉयल्टी पॉइंट्स और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। और तभी उसका सिस्टम कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन लायला, अब तुम भी तरीके से अपना मास्टर मानती है। तभी जियांग के सांस में सांस आती है और वो खड़ा होकर के कहता है अगर ये ड्रैगन नहीं होता आज तो मेरी पोल खुल जाती। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग बैठ करके अपने बेटे के बारे में एक तांत्रिक से भविष्यवाणी करा रहा होता है कि उसका बेटा आगे चल करके पावरफुल कितना बनेगा और इस राजपाट को कैसे संभालेगा। तभी वो तांत्रिक कहता है कि आपका बेटा फाउंडेशन लेवल से कभी भी आगे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। और ये कह करके वो तुरंत किंग के सामने झुक करके कहता है मुझे माफ़ करिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तभी किंग कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी पावर तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही थी। मगर वो तांत्रिक कहता है आपकी बेटी की कुंडली में यही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा पावरफुल बने तो एक रास्ता है, आप इसे ईस्ट की तरफ भेजें।
और मुझे लगता है कि इसकी कुंडली में कुछ ना कुछ अनोखा होगा। तभी तांत्रिक को वो लॉर्ड तुरंत ला करके अपने बेटी की कुंडली देता है और तभी वो तांत्रिक कुंडली को देखने लगता है और कहता है कि मैंने सही गेस किया था, आपके बेटे को ईस्ट की तरफ जाना चाहिए। वहीं से कुछ संभावना है कि आपके बेटे की तकदीर चेंज हो सकती है और मुझे लगता है कि वहाँ जा कर के आपका बेटा अब अच्छी तरीके से वहाँ पे कल्टीवेट कर सकता है। तो किंग, आप वहाँ पे अपने बेटे को भेज दें। तभी मास्टर बोलता है कि उस जगह जा कर के मेरा बेटा आखिर किससे मिलेगा। तभी वो कहता है कि वहाँ जा कर के एक मास्टर उसे मिलेगा और जैसे उस मास्टर का वो नाम बताने वाला होता है और उस टैबलेट को घूर करके देखता है, तभी उस टैबलेट से एक एनर्जी निकल के उसे जान से मार देती है और वो वहीं मारा जाता है। और तभी किंग का बेटा वहाँ पर आता है और किंग काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और तभी उसका बेटा कहता है कि डैड, मैं काफ़ी दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं फाउंडेशन रेलम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। तभी लॉर्ड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम पोस्ट किंग सेक्ट को ज्वाइन करो और अपनी कल्टीवेशन के बेस को स्ट्रॉन्ग करो। तभी किंग का बेटा कहता है डैड, मैं ऐसी जगह नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि ये गोस्ट किंग सेक्ट हमेशा बुरे रास्तों को अपनाता है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए और मैं इस राज का एक अच्छा किंग बनना चाहता हूँ, ना कि बुरा। और क्या पता अगर मैं वहाँ गया तो मेरे अंदर बुराई आ गई तो फिर। तो किंग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और पता करो और साथ में तुम ईस्ट की तरफ भी जाओ। और तभी ये सुन करके किंग का बेटा कहता है कि ईस्ट की तरफ आखिर मुझे कहाँ जाना होगा। तो तांत्रिक ने जो किंग को बताया था कि उसके बेटे को ईस्ट की तरफ सी ऑफ इटरनेस की तरफ जाना होगा। किंग का बेटा कहता है कि फादर, ये सब तो शायद सिर्फ कहानियों में था क्योंकि मैंने जहाँ तक पढ़ा है वो सिर्फ कहानियों में लिखा है, अभी तक उस जगह को कोई ढूंढ भी नहीं पाया है। और तभी किंग कहता है मैं ये सब बहाने कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ और तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर तुम पावरफुल नहीं होगे तो तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं बन सकते और तुम इस कुर्सी पे नहीं बैठ पाओगे क्योंकि लिए कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके किंगडम का किंग के पास कोई भी पावर ना हो। ये सुनकर के किंग का बेटा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है और तभी किंग कहता है कि तुम्हें कैसे भी कर सी ऑफ इंटरनिटी को ढूंढना होगा और ये कहानियों में भले ही होगा मगर क्या पता वो कहानियाँ सच हों और तुम्हें एक मास्टर मिल जाए जो तुम्हारी कल्टीवेशन की बेस को स्ट्रॉन्ग कर दे। मगर मैं अभी भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम गोस्ट सेक्ट को ज्वाइन कर लो। और यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जियांग बैठ करके अपने लिए मछली पकड़ रहा होता है और मन में सोचता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और तभी जियांग बोर हो जाता है और तभी जियांग को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जो कि वही ड्रैगन फिश ने उसे मारा होता है और जियांग जमीन पे गिर जाता है। उसकी आवाज़ सुन करके उसके डिसाइबल पीछे से आ जाते हैं। तब जियांग उन दोनों को देख करके वहाँ पे लेटने की एक्टिंग करने लगता है कि मैं थक गया हूँ इसलिए मैं लेट गया हूँ। तभी लाइला कहती है कि आखिर मास्टर यहाँ लेट करके कर क्या रहे हैं। तभी यतिन कहता है मैं समझ गया कि लगता है मास्टर यहाँ पे सन और मून की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कल्टीवेट कर रहे हैं। हमारे मास्टर कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तभी जियांग अपने मन में सोचता है ये गधा बार बार मुझे बचा ही लेता है, क्या डिसाइबल मिला है मुझे। तभी जियांग हेतिन के हाँ में हाँ मिला करके कहता है तुमने सही समझा। और तभी जियांग कहता है आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तभी लैला कहती है कि मास्टर मैंने स्वॉर्ड टेक्निक को 5th लेवल तक अचीव कर लिया है। तभी जियांग ये सुन करके काफी शॉक्ड हो जाता है और उसकी बात काटने के लिए तुरंत कहता है हेतिन तुम कहाँ तक पहुंचे। तभी हेतिन कहता है मास्टर आप जानते कि मैं 1 नंबर का गधा हूँ, मैं अभी तक तो सिर्फ 3rd लेवल को ही अचीव कर पाया हूँ। क्या आप मुझे कुछ टेक्निक सिखा सकते हैं जिससे मैं अपनी इस कल्टीवेशन को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से अपग्रेड कर पाऊँ। तभी जियांग कहता है कि अब मैं इस चीज़ से कैसे बचूं। तभी जियांग के दिमाग में एक आइडिया आता है और कहता है कि येतिन जो भी तुमने सीखा है वो तुम मेरे सामने यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाओ। तभी येतिन वहाँ पे जा करके कमाल की शॉर्ट टेक्निक परफॉर्म करके जियांग को दिखाता है। जियांग ये देख करके काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये गधा तो मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल है, मैं पता नहीं कैसे अपने इन दोनों डिसाइबल को संभालूंगा। तभी हेतिन नीचे आकर के कहता है मास्टर मुझसे क्या गलती हो गई, आप काफ़ी ज़्यादा उदास दिख रहे हैं। क्योंकि जियांग काफ़ी ज़्यादा शॉक में चला जाता है। तभी लैला कहती है कि मास्टर लगता है कि हमें कुछ और सिखाना चाहते हैं। तभी लैला कहती है मास्टर आप मेरे स्टिक से क्या हमें टेक्निक सिखा सकते हैं, शॉर्ट टेक्निक को। तभी जियांग अपने मुंह में एक घास को लिया रहता है और उस घास से खेल रहा होता है और सोचता है मैं यहाँ क्या कहूँ यार, हे भगवान मुझे बचा ले। तभी यतिन कहता है कि मैं समझ गया मास्टर अब इस स्टिक से हमें शॉर्ट टेक्निक नहीं सिखाएंगे बल्कि उस घास से सिखाएंगे जो कि मास्टर ने अपने हाथ से पकड़ी है। ये सुन करके जियांग कहता है ये हर बार मुझे बचा कैसे लेता है। तभी जियांग कहता है कि तुमने सही समझा, मैं अपनी शॉर्ट टेक्निक इस ग्रास से ही परफॉर्म करके तुम लोगों को दिखाऊंगा और मेरी इस शॉर्ट टेक्निक की पावर इतनी ज़्यादा है कि मैं एक ही स्लैश से सन और मून को भी हिला सकता हूँ। क्योंकि अगर मैंने एक स्लैश लगा दिया तो ये पावर यहाँ से लेकर के सन मून तक जा करके छू जाएगी। तो तुम लोग समझ सकते हो कि मेरा ऑरा प्रेशर कितना ज़्यादा है। ये सुन करके लैला और हेतिन दोनों हैरान हो जाते हैं। तभी हेतिन कहता है कि हमारे मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल हैं।
तभी जियांग कहता है कि तुम लोगों को अपनी टेक्निक को सुधारना होगा और अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। तभी हेतिन जैसे देखता है कि मास्टर भी ग्रास से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी जाकर के बैठ के ग्रास उखाड़ने लगता है और कहता है कि अब मैं भी इस ग्रास से ही स्वॉर्ड टेक्निक को सीखूंगा। तभी जियांग कहता है कि ये गधा मुझे मरवा के रहेगा। तभी जियांग कहता है कि तुम इतने लायक नहीं हो और तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि तुम मेरी तरह इस ग्रास से अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर पाओ। पहले इस लकड़ी से तो गधे सीख जाओ। तभी हेतिन खड़ा होकर के अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है और कहता है मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। और तभी ये कह करके वो दोनों डिसाइबल चले जाते हैं। तभी जियांग खड़ा होकर के सोचता है कि अब मैं क्या करूँ यार। जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और कहता है मेरे रहते हुए तुम्हें सोचने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें अब एक और टास्क करना होगा और ये टास्क ये है कि मैंने आसपास में ही तुम्हारे तीसरे डिसाइबल को डिटेक्ट किया है और तुम्हें कैसे भी जा करके उस डिसाइबल को अपने सेक्ट में शामिल करना होगा। ये सुन करके जियांग कहता है कि इस बार इन जैसे गधे डिसाइबल मुझे मत ही देना और जो भी डिसाइबल होगा वो समझदार होना चाहिए, तभी मैं उसे अपने सेक्ट में शामिल करूंगा। मगर सिस्टम कहता है जो मैंने कह दिया वो तो तुम्हें करना होगा क्योंकि लगता है तुम्हें अपने घर वापस नहीं जाना है। तभी जियांग कहता है अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी सिस्टम कहता है कि अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारे सेक्ट में एक और बिल्डिंग को बना दिया जाएगा और साथ में तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिलेगा कि तुम्हारे सामने जो सी दिख रही है उसके बीचों बीच में एक मॉन्यूमेंट को बना दिया जाएगा। और ये वही मॉन्यूमेंट की बात कर रहा था और वही एम्परर के खजाने की बात कर रहा था जो कि उस तांत्रिक ने किंग से कहा था और किंग ने अपने बेटे से कहा था। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि किंग ने ज़बरदस्ती अपने बेटे को गोस्ट सेक्ट में भेजने के लिए मना लेता है और उसका बेटा इस बात के लिए एग्री हो जाता है। तभी किंग कहता है कि बेटा तुम जानते हो कि मेरी मजबूरी है और मेरे सिंहासन पे सिर्फ ताकतवर ही बैठ सकता है और मेरी प्रजा नहीं चाहेगी कि कमज़ोर मेरे सिंहासन पे बैठे। तभी किंग का बेटा उसे ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गोस्ट सेक्ट का सीन जहाँ पे गोस्ट सेक्ट का मास्टर उसके सामने किंग का बेटा खड़ा होता है। तभी गोस्ट सेक्ट का मास्टर बोलता है कि आखिरकार किंग को अकल आ गई कि उसने अपने बेटे को हमारे सेक्ट में शामिल करने के लिए भेज दिया। मैंने तो उससे बहुत पहले ही बोला था कि हमारे साथ मिल जाओ, मगर वो ही नखड़े दिखा रहा था। अभी किंग का बेटा गोस्ट सेक्ट के मास्टर के सामने उन्हें ग्रीट करता है। तभी गोस्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि यहाँ पे सिर्फ ग्रीट करने से यहाँ पे तुम्हें एडमिशन नहीं मिल जाएगा, तुम्हें नील डाउन होकर के ग्रीट करना होगा और परमिशन मांगनी होगी हमारे सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए। तभी प्रिंस के साथ आया हुआ वो गार्ड कहता है कि हमारे प्रिंस ऐसे नॉर्मल डिसाइबल की तरह किसी के सामने झुक नहीं सकते, ये प्रिंस है। तभी इस बात को सुन करके उस सेक्ट का जूनियर मास्टर बोलता है कि हमारे मास्टर ने जो कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा और अगर किंग का बेटा यहाँ पे नील डाउन नहीं होता है तो हम उसे अपने सेक्ट में शामिल नहीं करेंगे और उसे यहाँ से भगा देंगे। और वैसे भी वो अभी फाउंडेशन लेवल पे है, तुम नहीं चाहते हो कि वो पावरफुल बने। तभी किंग का बेटा अपने सिपाही को रोकता है और वहाँ जैसे नील डाउन होने वाला रहता है तभी एक सिपाही दौड़ करके आता है, कहता है मास्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है कि आखिर क्या हुआ और तुम इतनी हड़बड़ाए हुए क्यों। तभी वो सिपाही बोलता है कि मास्टर लैला को जो लोग ढूंढने गए हुए थे वो सारे के सारे मारे गए हैं क्योंकि हमने उनके स्पिरिचुअल स्टोन को भी चेक किया है, वो भी डेड हो चुके हैं और टूट चुके हैं। ये सुन करके गोस्ट सेक्ट का एल्डर एकदम बौखला जाता है और गुस्सा करके जो वो न्यूज़ लेकर के डिसाइबल आया होता है उसे जान से मार देता है। और तभी कहता है कि लैला के मैटर को कौन हैंडल कर रहा था। तभी वो वही एल्डर कहता है कि मास्टर वो मैं कर रहा था और नील डाउन होकर के मास्टर के सामने रोने लगता है। तभी मास्टर कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो याद रखना जो हाल मैंने इस सिपाही का किया है वही हाल मैं तुम्हारा करूंगा। एल्डर की ये बात सुन करके वो कपकपा करके वहीं उनके सामने नील डाउन होकर के उनसे माफ़ी मांगने लगता है। और तभी गोस्ट सेक्ट का एल्डर बोलता है कि अभी मुझे यहाँ से जाना है क्योंकि मुझे कैसे भी करके युआन पीक को जीतना होगा। और एल्डर अपने उस मास्टर को इस सेक्ट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके वहाँ से एक टेलीपोर्टेशन एरे को समन करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर के कहीं चला जाता है। और यहीं पे हमारा ये सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जियांग अपने सोफे पे बैठ करके मज़े से सो रहा होता है और तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इस टास्क को कंप्लीट करना होगा और सोमवार कहीं के उठ जाओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें एक और डिसाइबल को अपने सेक्ट के लिए ढूंढना है। तभी जियांग कहता है कि प्लीज़ कुछ देर मुझे सोने दो और अपनी बकवास बंद करो। और जियांग उसको इग्नोर करके फिर पलट करके दूसरी साइड सोने लगता है।
मगर उसका सिस्टम बार बार उसे तंग कर रहा होता है और बार बार कहता है कि उठ जाओ और तुम्हें जल्दी से जल्दी उस नए डिसाइबल को ढूंढना होगा। और यही सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीनों और लाइला दोनों के दोनों स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और लाइला प्रैक्टिस करते करते एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर जाती है और वो सीधा 6 लेवल पे पहुंच जाती है। तभी हितिन कहता है कि बहुत बहुत मुबारक हो, तुमने एक और लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया। मगर लाइला हितिन से कहती है कि मुझे और भी ज़्यादा पावरफुल बनना है, इनफैक्ट मुझे मास्टर के कितना पावरफुल बनना है और मैं अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे जारी रखूंगी। और ये कह करके वो अपनी प्रैक्टिस वहीं पे स्टार्ट कर देती है और वो दोनों के दोनों वहाँ पे लकड़ी की स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है घोस्ट सेक्ट के मास्टर की और घोस्ट सेक्ट का मास्टर तुरंत आकर के लैला को देखता है और कहता है कि अपने सिपाहियों से तुरंत जाकर के उसे पकड़ लो। और उसके सिपाही जाकर के लैला के ऊपर अटैक कर देते हैं और साथ में हितिन और लैला मिल करके घोस्ट सेक्ट के सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। तभी घोस्ट सेक्ट का मास्टर कहता है जो इससे पहले मास्टर्स आए थे उन लोगों का तुम लोगों ने क्या किया। मगर तभी हितिन और लैला कुछ भी नहीं बोलते और वहाँ पे फाइट करके उन सारे के सारे डिसाइबल्स को हरा देते हैं। और तभी उस घोस्ट सेक्ट का मास्टर प्रिंस से कहता है कि जा करके तुम उन दोनों को पकड़ के लेके आओ। मगर ना चाहते हुए भी प्रिंस को उसकी बात माननी होती है और प्रिंस आगे बढ़ के कहता है कि मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम्हें गलती से भी हर्ट कर दूं, क्योंकि मेरे मास्टर ने मुझे कहा है तुम्हें पकड़ने के लिए। और वो ना चाहते भी हितिन और लैला से फाइट करने के लिए चला जाता है और हितिन और लैला दोनों फाइट के लिए रेडी भी हो जाते हैं और प्रिंस उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। और अटैक करके यहाँ पे प्रिंस काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है उन लोग से, क्योंकि प्रिंस उन लोग से ज़्यादा पावरफुल होता है और उन्हें हरा देता है। और यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अभी बिरजियांग बाहर से बेखबर होता है कि उसके डिसाइबल्स के ऊपर घोस्ट सेक्ट ने हमला कर दिया और वो घोड़े बेच करके सो रहा होता है और उसका सिस्टम बार बार चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें कैसे भी करके नए डिसाइबल को ढूंढना होगा। तभी जियांग उठता है, कहता है तुम अपनी बकवास बंद करोगे। तभी जियांग से उसका सिस्टम कहता है कि अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं 3 बार 4 बार 5 बार 1000 बार बोलूँगा जब तक तुम इस टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे। तभी जियांग उठ के बैठ जाता है और कहता है ठीक है मैं उसको कंप्लीट करूँगा। और ये कह करके वो उठ जाता है और अपने उस शानदार से महल से बाहर आता है और अपने मुंह में घास लिए हुए टहलते हुए बाहर आता है। और हम यहीं पे देखते हैं कि लैला और हितिन को प्रिंस ने पकड़ लिया होता है। और तभी घोस्ट सेक्ट का मास्टर बोलता है कि इससे पहले जो मास्टर आए थे उसको किसने मारा। तभी लैला कहती है कि उसको तो हमारे मास्टर ने मारा है। ये सुन करके घोस्ट सेक्ट का मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाता है और तभी कहता है कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पे है, उसे यहाँ पे बुलाओ। तभी लैला कहती है कि अगर वो यहाँ पे आ गए तो तुम लोग जान से जाओगे और अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कुछ भी बुरा किया तो हमारे मास्टर तुम लोगों को जान से मार देंगे। यहाँ पे हितिन की जगह लैला ने ले ली होती है, क्योंकि लैला अब अपने मास्टर पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही होती है और अपने मास्टर के बारे में वो लंबी लंबी बड़ाई कर रही होती है। और तभी घोस्ट सेक्ट का मास्टर कहता है कि तुम लोगों को मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और तभी वो प्रिंस से कहता है कि जा करके इन लोगों की गर्दन काट दो और उसको एक स्वॉर्ड देता है। और प्रिंस ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और उसकी स्वॉर्ड ले लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जियांग के टैब में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि उसका नेक्स्ट डिसाइबल ये प्रिंस ही होता है। और तभी जैसे जियांग जानता है कि उसका नेक्स्ट डिसाइबल जो कि तीसरा डिसाइबल होगा वो प्रिंस है, तो वो सोचता है कि भाई अब तो मेरी लॉटरी लग गई, मेरे पास तो पैसे ही पैसे होंगे और जब वो मेरा डिसाइबल बनेगा एज ए स्टूडेंट के तौर पे वो मुझे खूब सारे पैसे देगा। और तभी जियांग कहता है कि पानी के उस पर उसके डिसाइबल्स के ऊपर कोई अटैक करने वाला है। और तभी हम देखते हैं प्रिंस के अंदर पता नहीं क्या होता है कि वो उन लोगों को जान से नहीं मारता बल्कि उनकी रस्सियाँ वहाँ पे काट देता है और कहता है कि मैं इन लोगों को जान से नहीं मार सकता, इनफैक्ट मैं किसी को नहीं मार सकता, क्योंकि प्रिंस काफ़ी अच्छा इंसान होता है। और प्रिंस कहता है जल्दी से यहाँ से भागो और वो तीनों मिल करके वहाँ से भागने लगते हैं। ये देख करके जियांग तुरंत अपने मॉन्स्टर को एक्टिवेट कर देता है और अपने सी के बीच में जो मॉन्यूमेंट होता है उसको कहता है तुरंत एक्टिवेट करो अपने सिस्टम से। और उसका सिस्टम तुरंत उस मॉन्यूमेंट को एक्टिवेट कर देता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वहाँ पे सारे लोगों को अपने अंदर खींच लेता है और साथ में जियांग के डिसाइबल भी उसी मॉन्यूमेंट के अंदर चले जाते हैं। और ये देख करके जियांग काफ़ी हैरान होता है, मगर जियांग के उस मॉन्स्टर पेट को पता होता है कि ये लोग जियांग के स्टूडेंट हैं, इसी वजह से जियांग का वो मॉन्स्टर जियांग के तीनों डिसाइबल को ऊपर ला करके छोड़ देता है और उन लोगों की जान बचा लेता है। और तभी जैसे प्रिंस नीचे गिरता है वो देखता है उसके सामने वही सी ऑफ मॉन्यूमेंट लिखा होता है एक पत्थर पे। ये देख करके उसको याद आता है कि जो तांत्रिक रहता है उसने यही बताया था कि किसी पत्थर पे लिखा होगा सी ऑफ मॉन्यूमेंट और वहीं पे मुझे मेरा मास्टर मिलेगा। और तभी प्रिंस
जियांग को देख करके वहीं उसके सामने नील डाउन हो जाता है और बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे अपना डिसेबल बना ले। ये सुन करके जियांग तो खुश हो जाता है, कहता है यहाँ तो मुझे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और ये मेरा डिसेबल बनने के लिए रेडी हो गया। तभी जियांग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें अपना डिसेबल बनाऊंगा, मगर बदले में तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और मेहनत करनी होगी और यहाँ पे आम डिसेबल की तरह तुम्हें वर्क करना होगा। और जियांग यहाँ सोचता है कि अगर मैंने इसे जल्द से जल्द डिसेबल बना लिया तो मुझे कम पैसे मिलेंगे, बेहतर यही है कि मैं थोड़े नखरे दिखाऊं और फिर इसे अपना डिसेबल बनाऊं। और तभी प्रिंस उसके सामने नील डाउन होने लगता है। ये देख करके प्रिंस का गार्ड कहता है कि मास्टर आप किसी के सामने भी झुक नहीं सकते और ऐसे एरू गैरू को अपना मास्टर नहीं बना सकते। तभी प्रिंस कहता है चुपचाप जा करके मेरे फादर से कह दो कि मैं अब यहीं पे रहूँगा और मैंने अपना मास्टर सेलेक्ट कर लिया। और वो नील डाउन हो जाता है। और तभी जियांग कहता है तो तेरा तुम मेरे अब डिसेबल हो गए हो, जो कि तीसरे डिसेबल हो गए। तभी जियांग का मॉनिटर अपीयर होता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने ये टास्क को कंप्लीट कर लिया। और तभी जियांग कहता है कि यार टास्क तो कंप्लीट हो गया, मगर इस प्रिंस ने मुझे तो कोई पैसे ही नहीं दिए हैं, मैंने तो सोचा था मुझे पैसे मिलेंगे। और तभी जियांग का वो मॉनिटर कहता है कि प्रिंस ने तुम्हें अपने दिल से मास्टर मान लिया और प्रिंस का लॉयल्टी पॉइंट है 70%। ये सुन करके जियांग काफ़ी खुश हो। अभी जियांग का सिस्टम कहता है कि जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम ये टास्क कंप्लीट करोगे तो तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम्हारे मेंशन को अपग्रेड कर दिया जाएगा। और साथ में तुम्हें मैं बता दूं कि प्रिंस की बॉडी ड्रैगन स्प्लिट की और तुम्हें कैसे भी करके 12 घंटे के अंदर प्रिंस की बॉडी की पावर को अवेक करना होगा। ये सुन करके जियांग जरा सा भी देर नहीं करता और तुरंत प्रिंस को टच करके उसकी बॉडी को अवेक कर देता है और तुरंत उसकी बॉडी की सोल अवेक हो जाती है और एक ड्रैगन स्प्लिट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और काफ़ी बड़ा ड्रैगन उसके सामने अपीयर हो जाता है। और तभी ये चीज़ देख करके लायला और हेतन कहते हैं कि तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमारे मास्टर ने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट है ड्रैगन स्प्लिट। और तभी जियांग का वो सिस्टम फिर से आता है और कहता है कि तुमने जैसा कि ये टास्क भी कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें एक और रिवॉर्ड मिलता है और तुम्हें रिवॉर्ड में भी दिया जाता है ड्रैगन बोन, साथ में तुम्हारी कल्टीवेशन को भी बढ़ा दिया जाएगा। ये सुन करके जियांग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है अब तो मेरे बल्ले बल्ले, अब तो मेरी पावर भी बढ़ गई और साथ में मुझे ड्रैगन बोन्स में मिली। तभी उसका सिस्टम कहता है ये ड्रैगन बोन्स वही इस्तेमाल कर सकता है जिसके पास ड्रैगन स्प्लिट की बॉडी होगी। ये सुन करके जियांग कहता है मैं समझ ही रहा था तुम मेरे साथ यहाँ पे फ्रॉड ही करोगे, मैं वही सोच रहा था कि अब तक तुमने मेरे साथ कुछ फ्रॉड क्यों नहीं किया, तुम इतनी आसानी से मुझे क्यों कुछ चीज़ें दे पाओगे और अभी तक तुमने मुझे एक भी पावर नहीं दी है। ये कह करके जियांग काफ़ी भड़क रहा होता है अपने सिस्टम पे, पर उसका सिस्टम कहता है कि अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। और आपस में ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जियांग को उसका सिस्टम तुरंत वो बोन दे देता है और कहता है कि इस बोन को अपने उस डिसाइबल को दे दो जिसकी वजह से उसकी पावर डबल हो जाएगी। और ये सुन करके जियांग कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या क्या कराना चाहते हो, कभी कहते हो ये करो, कभी कहते हो ये करो, मैंने तो सारे टास्क को कंप्लीट कर दिया, मुझे कब पावर मिलेगी। मगर उसका सिस्टम कहता है कि पहले जो काम दिया गया वो करो। तभी जियांग उस बोन को उठा करके सीधा प्रिंस को दे देता और कहता है कि जैसा कि तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो रहे हो इसलिए मैं ये बोन तुम्हें गिफ्ट करता हूँ। और ये बोन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। उस बोन को देख करके लायला कहती है कि ये बोन तो हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक लौती बोन है और ये बोन इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस और इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते और ये बोन हमारे पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक लोग के पास हो सकती है। तो तुम समझ सकते हो इस बोन की पावर कितनी ज़्यादा होगी। और प्रिंस इस चीज़ को सुन करके तुरंत जियांग के सामने नील डाउन हो जाता है और जैसे वो नील डाउन होता है तभी येतिन कहता है अरे देख करके नील डाउन हो, तुम्हारे पैर के पास पत्थर है, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर प्रिंस अपने मास्टर के मोहब्बत में इतना खो जाता है कि वो अपनी बोन को लेकर के ही बार बार नील डाउन करता है, उनके सामने सर झुकाता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतना पावरफुल ट्रेजर दे दिया है। मगर हेतिन फिर से कहता है कि गधे कहीं के देख करके तुम नील डाउन जहाँ हो रहे हो अब वहाँ पे बहुत बड़ा सा कांटा है। तभी प्रिंस फिर से नील डाउन हो जाता है और कहता है मुझे कुछ नहीं देखना, मेरे मास्टर महान है। तभी जियांग का सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रिंस का लॉयल्टी पॉइंट अब 40 से सीधा 80 हो चुका है। ये सुनकर के जियांग काफ़ी खुश होता है और प्रिंस तुरंत उस ड्रैगन बोन को लेकर के अपनी बॉडी से मर्ज करने लगता है। और वो जैसे ही अपनी बॉडी से ड्रैगन बोन को मर्ज करता है उसके आसपास गोल्डन ऑरा रिलीज होने लगता है और वो यहाँ पे सडन ब्रेक थ्रू कर जाता है, फाउंडेशन लेवल से सीधा फाउंडेशन लेवल के हेवनली पीक लेवल पे पहुंच जाता है। ये देख करके वो सारे डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और जियांग कहता है कि यार मेरे डिसाइबल मुझसे ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और पता नहीं ये घटिया सा सिस्टम मुझे कब पावरफुल करेगा। और तभी फिर से उसका सिस्टम अपीयर होता है, कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब प्रिंस का लॉयल्टी पॉइंट 100 हो गया। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वही तांत्रिक जो कि मरा नहीं होता है, उस
टैबलेट की ऑरा प्रेशर की वजह से बेहोश हो जाता है और उसे पता चलता है कि जियांग ब्रेथ थ्रू करके सीधा हेवन और अर्थ की पावर को कंज्यूम कर चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और फिर एक और बार ब्लास्ट होता है और वो तांत्रिक फिर गिर जाता है और फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमको बहुत तेज भूख लगी होती है, मगर वो बेचारा पानी के किनारे बैठ करके अपने फिश ड्रैगन को खिला रहा होता है और वो अपने मज़ेदार और चटकारे चिकन को जो उसने फ्राई किए थे वो अपने ड्रैगन को खिलाता है और वो फिश ड्रैगन मज़े से खा रहा होता है। तभी जियांग कहता है यार हद होती है, ये मैं अपने लिए फ्राई करता हूँ और ये मुझे इसे खिलाना पड़ता है, आखिर मैं कब खाऊंगा। तभी जियांग उसको एक बाइट उस चिकन की लेने वाला रहता है, तभी पीछे से उसके डिसेबल आ जाते हैं और कहते हैं मास्टर। और तभी जियांग उस चिकन को नीचे रख देता है और कहता है क्या काम है। तभी एथिन कहता है मास्टर हमें बहुत भूख लगी है, तो क्या हम पहाड़ के पीछे जा कर के कुछ चिकन्स को मार के खा सकते हैं। इस बात को सुन करके जियांग कहता है मेरे चिकन को खाओगे। तभी चिल्ला के कहता है नहीं, तुम उसे नहीं खा सकते, तुम ऐसा करो इसी के अंदर जा करके तुम लोग सारे के सारे उस वेपन्स को कलेक्ट करो जो कि घोस्ट सेक्ट के मेंबर्स लेकर के आए थे। तभी एथिन कहता है मास्टर हम उस वेपन को तो नहीं खा सकते ना, आखिर लोहा हम कैसे खाएंगे। तभी एथिन को जियांग कहता है कि गधे कहेंगे, तुम गधे के गधे रहोगे, उस सारे वेपन को तुम कलेक्ट करो, उस सारे वेपन को हम ले जा करके मार्केट में सेल करेंगे और उससे पैसा ला करके कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद के लाएंगे और उसे खाएंगे। और जियांग अपने मन में सोचता है फाइनली मुझे पैसे मिलेंगे, इस गधे प्रिंस से तो मुझे पैसे नहीं मिले, कम से कम उन सबके वेपन बेच करके तो मैं पैसे कमा ही सकता हूँ। और तभी देखते हैं कि प्रिंस और हितिन दोनों के दोनों खूब ज़्यादा वेपन अपने पीठ पे लाद करके पहाड़ पे चढ़ के जा रहे होते हैं। और तभी यतिन कहता है मास्टर मेरे कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको कितना गजब का आइडिया है कि हम इन सारे वेपन को बेच करके ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। मगर यहाँ पे हम देख पाते हैं उन दोनों की हालत भी ख़राब होती है। तभी जियांग कहता है कि जल्दी चलो और हमें जल्द से जल्द पहाड़ी के उस पार उस गाँव में पहुँचना होगा। और तभी वो लोग उस सिटी में एंटर कर जाते हैं और जियांग खड़ा होकर के वहाँ पे कहता है कि फाइनली अब हम मुझे कुछ अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। और तभी जियांग के बगल में एक बंदा आकर के गिरता है और जियांग उसे देख ही रहा होता है। तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारा ये 4th डिसाइबल तुम्हें मिल गया। ये सुन करके जियांग बोलता है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो, सुकून से मैं यहाँ पे कुछ खा भी नहीं सकता हूँ। तभी जियांग को उसका सिस्टम कहता है कि इस बंदे के पास ग्रीन बोम्स की पावर है और अभी इसकी पावर अवेक नहीं हुई है क्योंकि इसकी बोन्स को चोरी कर लिया गया है। और तभी जियांग उसको टच करता है। तभी पीछे से जो लोग उस बंदे को दौड़ा रहे थे तभी वो लोग आकर के कहते हैं तुमने इसको जान से मार दिया। तभी जियांग कहता है तुम लोगों ने मुझे देखा इसे मारते हुए। वो लोग कहते हैं नहीं, तो ज़रूर तुम लोगों ने मेरे हाथ में कोई हथियार देखा होगा। तभी वो लोग कहते हैं नहीं। क्या इसकी बॉडी में कोई खरोच के निशान है। तभी वो लोग कहते हैं नहीं। और तभी पीछे से हितिन आकर के कहता है कि प्रिंस जल्दी से आओ, हमारे मास्टर ने इन लोगों में से एक को जान से मार दिया। तभी जियांग कहता है ये गधा मुझे बचाता भी है और फंसाता भी है। और तभी सारे सिपाही कहते हैं कि मैंने तुम सबसे कहा था ना कि इसने ही उस लड़के को मारा है जान से और इसे अरेस्ट कर लो। तभी जियांग कहता है कि तुम सबने किसी ने भी यहाँ पे देखा है मुझे मारते हुए, तुम लोग कैसे कह सकते हो। मगर हितिन गधा फिर से चिल्लाता है कि प्रिंस जल्दी से आओ, हमारे मास्टर यहाँ पे फाइट करने वाले हैं और अगर तुम लेट कर दोगे तो उनकी टेरिफाइंग फाइट को और उनकी पावर को नहीं देख पाओगे। तभी प्रिंस जैसे ही आता है वो सारे सिपाही प्रिंस को देख करके वहाँ पे उसे ग्रीट करने लगते हैं। और तभी हितिन देख करके कहता है कि प्रिंस के आते ही ये लोग ग्रीट क्यों कर रहे हैं उसे। तभी जियांग कहता है कि ये एक प्रिंस है और उसके जेड स्लिप को देख करके वो लोग समझ गए। और तभी प्रिंस ऑर्डर कह देता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और तभी जियांग कहता है देखो उसके बगल में ही है वो जेड स्लिप। ये देख करके हितिन कहता है कि प्रिंस कितना ज़्यादा टैलेंटेड और कितना ज़्यादा महान है। अभी जियांग हितिन से कहता है कि बकवास करना बंद करो, जल्दी से इस बॉडी को उठाओ और लेकर के अपने सेक्ट में चलो। तभी हितिन जा करके सीधे प्रिंस को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख करके जियांग कहता है इस गधे को मैं कैसे समझाऊँ, इस गधे की तो अकल इसके घुटने में है। मैं कह रहा हूँ इस बॉडी को उठाओ और अपने सेक्ट में लेकर चलो। और तभी वो लोग उस बॉडी को लेकर के सीधे सेक्ट में आ जाते हैं और उस बंदे को लेटाए होते हैं। तभी वो बंदा उठता है, उसकी आंख खुलती है और अपने सामने लाइला, प्रिंस और हितिन को देखता है और वो कहता है कि तुम लोग आखिर मुझे यहाँ क्यों लेकर के आए, क्या मैं मर चुका हूँ या क्या तुम लोग भी मर चुके हो। तभी वो सारे लोग कहते हैं नहीं, तुम लोग मरे नहीं हो, हमारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर लेकर के आए हैं। तभी वो बंदा कहता है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। फिर जियांग कहता है कि ये गधा अब वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट वाली कहानी सुनाएगा क्योंकि जियांग को ये सारी चीज़ें पता होती हैं, वो स्क्रिप्ट को पढ़ चुका होता है। तभी वो बंदा अपनी स्क्रिप्ट के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि मेरा नाम शेन है और बहुत साल पहले जब मैं छोटा था तो मेरे पेरेंट्स को मार दिया गया था और मुझे मेरे सेकंड अंकल ने अडॉप्ट कर लिया। और जब मेरे सेकंड अंकल को पता चला कि मेरे पास सुप्रीम बोन्स की पावर है
तो उन्होंने मेरी सारी बोन्स को मेरी बॉडी से निकाल लिया, इसी वजह से मैं चल नहीं पाता हूँ और बड़ी मुश्किल से उठ पाता हूँ और मेरी बॉडी स्टेबल नहीं रहती है। और तभी हेतिन इस चीज़ को सुन कर के एकदम उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी वो बंदा कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। और शेन की ये बात सुन कर के हेतिन और वहाँ पे खड़े हुए सब कोई शांत हो जाते हैं। तभी जियांग आकर के बोलता है कि अगर मैं तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दूं और तुम्हारी पावर को वेक कर दूं तो क्या तुम मेरे डिसाइबल बनोगे। ये सुन करके शेन कहता है कि मास्टर मैं आपका डिसाइबल बनूंगा, और ये कह करके वो तुरंत उसके पैर में गिर जाता है। ये देख करके हेतिन और लायला और फ्रेंड्स सब शॉक में हो जाते हैं। मगर यहाँ पे हम देखते हैं जियांग बहुत ही ज़्यादा स्टाइल में बोलता है, तो फिर ये तय रहा, मैं तुम्हारा मास्टर। तभी शेन कहता है मास्टर आप मुझसे जो भी कहेंगे करने को मैं वो सारा काम करूंगा। और तभी यतिन कहता है कि हमारे मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं और हमारे मास्टर जैसा कोई भी नहीं। हमारे मास्टर इतने ज़्यादा दयालु हैं कि उन जैसा तो इस पूरे कॉन्टिनेंट में कोई नहीं होगा। ये सुन करके जियांग के तो और ज़्यादा भाव बढ़ जाता है और वो और भी ज़्यादा एटीट्यूड में पोज मारने लगता है। और तभी हम देखते हैं जियांग का वो सिस्टम फिर से अपीयर होता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने एक और डिसाइबल को अपने सेक्ट में शामिल कर लिया जो कि फोर्थ डिसाइबल है और इसका लॉयल्टी पॉइंट है 70%। उसके बदले तुम्हें 2 रिवॉर्ड दिया जाएगा। पहला रिवॉर्ड है तुम्हें एक कल्टीवेशन रूम दिया जाएगा जहाँ पर तुम अपनी फाइटिंग स्किल और अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो, और साथ में तुम्हारा दूसरा रिवॉर्ड है टिलिस्मान कल्टीवेशन बोन। तभी जियांग अपने सिस्टम से कहता है कि क्या ये दोनों रिवॉर्ड मेरे लिए हैं क्या। तभी उसका सिस्टम कहता है गधे ये तुम्हारे डिसाइबल के हैं, तुम्हारे लिए नहीं। तभी जियांग कहता है ये चीज़ें मैं बार बार क्यों पूछता हूँ। और तभी हेतिन जैसे ही शेन को उठाने वाला रहता है, जियांग ये देख करके तुरंत उसको टच कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अवेक हो जाती है और उसके पास सुप्रीम बोन्स की पावर होती है। और ये पावर देख करके सब एकदम हैरान हो जाते हैं और हेतिन खूब दूर जा कर के गिरता है उसके और प्रेशर की वजह से। और तभी लायला कहती है कि हेतिन अब तुम इस जगह में सबसे ज़्यादा कमज़ोर डिसाइबल हो। और तभी हम देखते हैं शेन की पूरी बॉडी धीरे धीरे हील हो रही होती है और उसकी पूरी बोन पूरी तरीके से हील हो जाती है और उसके आसपास ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। और तभी जियांग कहता है कि जाओ मेरे इस डिसाइबल को पूरा सेक्ट दिखा दो। ये सुन करके लायला कहती है कि ठीक है मास्टर जैसा आप कहें। और तभी वो शेन के पास जा करके कहती है कि तुम हमारे सेक्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि हमारे सेक्ट की सारी बिल्डिंगें टूटी फूटी हैं। और ये कह करके वो शेन को अपने साथ ले जाने लगती है और तभी शेन अपने मास्टर को ग्रीट करके वहाँ से उनसे परमिशन लेता है जाने की। और तभी वो लोग सीधा अपने सेक्ट के बाहर आ जाते हैं और शेन खड़े होकर के मुंह खोल करके अपने सेक्ट को देख रहा होता है। और जैसे हेतिन उसे सहानुभूति देने के लिए हाथ रखता है तभी शेन पलट के बोलता है कि फाइनली मेरे पास एक और फैमिली है और मैं अब अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। ये सुन करके हेतिन काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और लैला कहती है एक पागल कम था जो दूसरा और पागल आ गया। और तभी वो शेन कहता है कि मैं जल्दी से जा रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए। और तभी यतिन कहता है कि ठीक है तुम जाओ मगर उस सी से बच के रहना, उस सी में मत गिर जाना। हम देखते हैं शेन इतनी ज़्यादा जल्दी में रहता है कि उस सी में ही जा करके गिर जाता है और वो गिर करके कहता है क्या ये अलग सी गैलेक्सी है, आखिर मैं कहाँ हूँ। और तभी शेन के पीछे से वो ही ड्रैगन फिश गुजरती है और शेन को वो पहचान जाती है कि वो इसी सेक्ट का डिसाइबल है और इसकी वजह से वो उसके सामने आ जाती है। और ये देख करके शेन काफ़ी चौंक जाता है और उसके मज़े लेने के लिए उसके मुंह पर आकर के दहाड़ती है और ये भी जियांग से थोड़ी कम थोड़ी ना होती है और उसे डराने लगती है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।